नमस्कार बच्चों, हैप्पी होली। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं अपना आज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर सेकंड सेशन। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर सेकंड सेशन आता हुआ। लाइक आई सेड अर्लियर इन माय फर्स्ट सेशन कि भाई हम बात करेंगे हाउ आवर ब्रेन रिएक्ट्स इन सर्टेन सिचुएशन एंड हाउ इट शुड रिएक्ट और व्हाट इट इज एंड व्हाट इट कैन बी। यहां पर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि ये क्या है और ये क्या हो सकता है। इन दो बातों पे समझना बहुत जरूरी है, यही डेवलप करना बहुत जरूरी है, ये एक स्पिरिट डेवलप करना बहुत जरूरी है। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमेशा मैं एक चीज कहता हूं, आपके पास किसी भी काम को करने के लिए कुछ टूल्स होने चाहिए, कुछ औजार होने चाहिए। लाइक मैं चाय पीते हुए चीजों को सॉल्व करता हूं, इवन यू हैव सम टूल्स। अब वो औजार, वो टूल्स क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के आज मैं आपको पहले टूल के बारे में जिक्र कर रहा हूं। हम जब टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर इन टूल्स को पूरी तरीके से समझते हुए हाउ आवर माइंड एंड ब्रेन कैन कोरिलेट एंड वर्क इन सिंक्रोनाइजेशन, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप आइए, टूल का नाम है जी कैट। सर आप क्या कैट की तैयारी कराएंगे? नहीं भैया, कैट का मतलब है कंपैरेटिव एनालिसिस टूल। कंपैरेटिव एनालिसिस टूल, हर चीज को पहले कंपैरेटिवली एनालाइज करो कि भाई क्या हमारे लिए अच्छा है। मान लीजिए ना, जो कोई भी काम है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमारे माइंड में आता है सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने यही स्टेप किया। करते हैं ना कई बार, मैथ्स के सर ने ऐसे किया, हमारे मन में सवाल आता है सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि यही करना है। अरे भैया, मालूम करने के लिए क्या तपस्या करनी पड़ेगी? नहीं, मालूम करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंपैरेटिव एनालिसिस टूल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सारे पॉसिबल आउटकम सोचने होंगे, लिख के देखने होंगे, और फिर उसमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा वो आपको अप्लाई करना होगा। और ये जिस तरह आप इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी वैसे ही होती है, चाहे वो इमोशनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे सोचना हो। अभी लास्ट वीक मतलब इस वाले थर्सडे को जब रिजल्ट आने के बाद मैंने वीडियो डाला तो एक आध बच्चों को थोड़ा बुरा भी लगा, सर आपने तो जो है बताया भी नहीं कि भाई किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हमें इफेक्ट करेगी। अरे बड़े सिंपल बात है भैया, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। ठीक है, हमने पेपर दिया, हमारा रिजल्ट आया, नॉर्मलाइजेशन हुई, हमारा नुकसान हुआ, गलत हुई है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, खास तौर पे एक दो सेशन वालों के साथ। लेकिन क्या इस वक्त अगर मैं इस बारे में सोचूं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूं जो मैं लेके चल रहा हूं, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं, अप्रैल अटेम्प्ट मेरा अब 20 डेज में फिर आ जाएगा और बोर्ड वाले पेपर भी आ गए हैं मेरे पास। मैं अपने 20 दिन में से एक भी मिनट अपनी पढ़ाई के अलावा किसी और चीज को देता हूं, तो क्या ये जस्टिफाइड होगा? वॉट एवर मे बी द सिनारियो, क्या मेरे कहने से कुछ अभी बदल सकता है? सो वी हैव टू थिंक लाइक दिस, मेरा डिसीजन क्या होगा, एंड आई हैव टू थिंक लाइक दिस ओनली। और ये कैसे होता है, आइए जरा सोचते हैं। एक बहुत छोटा एग्जाम्पल पहले इस पे लेते हैं, इस कंपेरेटिव एनालिसिस टूल के ऊपर। बच्चों, एक पिज्जा प्रॉब्लम एक बहुत ही फेमस एक टाइप का इशू है जिसको हम कहते हैं द पिज्जा प्रॉब्लम। बहुत ही कॉमन सी सोच है जो डेली लाइफ में आती है। नॉर्मली हम कहते हैं ना यार हमारा मैथ्स में हाथ टाइट है, हम मैथ्स में कमजोर है। मैं हमेशा कहता हूं मैथ्स एक सब्जेक्ट की तरह देख रहे हो आप, तो इशू है। शकुंतला देवी जी ने भी कहा था मैथ्स को प्रॉब्लम ये है कि बच्चे उसको एज अ सब्जेक्ट देखते हैं, एज अ लाइफ देखेंगे, उसको इन्वॉल्व करना चाहेंगे तो मजा आएगा। अब डिसीजन मेकिंग का तरीका देखिए इसी में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, और आई थिंक हाउ टू बी ए मैथमेटिशियन एक बुक मैंने स्टडी की थी, सिंगल्स की हैं, वो बहुत अच्छे ऑथर हैं, उन्होंने कुछ मेमोरी पे और इस पर भी बुक लिखी है। तो उनके हिसाब से मैंने उनमें भी वो बुक देखी थी, वहां पर भी था द पिज्जा प्रॉब्लम। बड़ी कॉमन एक डेली लाइफ की एक सिचुएशन है। हुआ क्या, एक शख्स, लेट्स से मिस्टर राहुल, ये गए एक पिज्जा रेस्टोरेंट में, वहां पर उन्होंने एक पिज्जा ऑर्डर किया और 12 इंच का पिज्जा उन्होंने ऑर्डर कर दिया। 10-15 मिनट बैठ के वेट करते रहे। 15 मिनट के बाद एकदम से वेटर दौड़ता हुआ आया और कहा राहुल सर
गलती से मिस्टेक हो गया है, आपका वाला पिज्जा हमने किसी और टेबल पे सर्व कर दिया है। अब या तो 15 मिनट आपको और वेट करना होगा, या मैं आपको 8 इंच वाले 2 पिज्जा दे देता हूं। आपके हिसाब से राहुल जी को क्या करना चाहिए? अरे ये तो कमाल है यार, हम तो 12 इंच का पिज्जा मांग रहे थे, ये तो 8 इंच वाले 2 पिज्जा दे देंगे, ये तो ज्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। अब यहां देखिए, डेली लाइफ में इट साउंड्स बेटर कि 8 इंच के 2 मिलेंगे या 12 इंच का एक लूं। अब इस डिसीजन को सोचने के लिए, इस बात को अपने दिमाग में बैठाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझाने जा रहा हूं। इस पर भी आते हैं, उसके साथ देखिए क्या। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए, मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था, ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड कंप्लीटली। थोड़ा टाइम दीजिए। हम करते क्या हैं भैया, डिसीजन आज ही लेंगे, अभी लेंगे, रिएक्ट करते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, मैंने क्या वर्ड बोला, सिचुएशंस पे, प्रॉब्लम्स पे हम करते हैं रिएक्ट। हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें उसको एनालाइज करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बेटर तरीका है, तो उसको एक टाइम दीजिए। अब पिज्जा हमारे होते हैं कैसे, हम जानते हैं भैया, सर्कुलर कहानी है इनकी। 12 इंच के पिज्जा की रेडियस कितनी हो गई, 6 इंच, और 8 इंच वाले की 4 इंच। बचपन से पढ़ते आए हैं, सरफेस एरिया क्या हुआ जी, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया मेरा, 36 पाई स्क्वायर इंच। यहां क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई, और ये कितना है बेटा, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 32 पाई स्क्वायर इंच। जो एक बार देखने में ऐसा लग रहा था कि भैया ये तो 8 इंच के 2 ले लें, ये ज्यादा बढ़िया है हमारे लिए, अगर हमने उसे केयरफुली एनालाइज किया तो वो हमारे लिए खतरनाक हो गया, कम हो गया मेरे भाई। अरे वाह, तो ये लेकिन सर्कुलर पिज्जा के लिए इंपॉर्टेंट है, बट कितनी एक डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, कितना एक इजी है सॉल्यूशन मिला हमें मैथ से। प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस हुआ। मैंने अपने दिमाग को जब सिचुएशन आई तो पहले उस पर वेट किया, उसको सोचा। फिर वही कहानी है दोस्तों, वही अब्राहम लिंकन साहब की, जो उन्होंने उनसे कहा कि भैया, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मुझे मान लीजिए पेड़ काटने के लिए 4 घंटे मिलेंगे तो मैं पहले 3 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को ही शार्प करता रहूंगा। ये एक बड़ी कमाल की बात है, और मैं किसी भी फर्दर, किसी भी टेंशन, किसी भी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। लोग आएंगे, आपसे बहुत कुछ कहते चले जाएंगे, आप अपने रास्ते पे चलते जाइए, अपने फोकस करके आगे बढ़ते जाइए। आनंद इसी बात का है। ठीक है बच्चों, तो हमें रिएक्ट नहीं करना है किसी भी सिचुएशन पे। जब उन्होंने ऑफर दिया कि 8 इंच के 2, हमें कहा वाह 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 वाह, एक मिल रहा था 12 का, अब मिल गए 8 इंच के 2, तो वो ले लेते। नहीं, जस्ट थिंक अबाउट इट। जब भी कोई आपसे कुछ भी कहे या कोई भी सिचुएशन आए, जस्ट थिंक अबाउट इट कि ठीक है जी, अगर मैं ये करता हूं तो मुझे ये फायदा, नहीं करता हूं तो ये फायदा। आज के दौर में इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, एक क्रेज बनाया जा रहा है। हम देखते हैं कि भाई बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर एक पूरा एक मार्केटिंग कैंपेन शुरू हो जाता है। वी हैव टू डिसाइड कि क्या हम ये करेंगे तो मुझे ये मिलने के चांस हैं, ये नहीं करेंगे तो मुझे ये ना होने के चांस हैं। तो क्या उससे मुझे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है? यू हैव टू थिंक लाइक दिस। और क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको अब मैं बोलूंगा अपने पूरे कोर्स के अंदर, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट दिस क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। So I will write this CT and this is PS. So combination of CT and PS, इसकी हम बात करेंगे। तो आपने देखा कंपैरेटिव टूल में मैंने मैथमेटिक्स यूज करी। सो सबसे पहले आप क्या समझे,
सबसे पहला स्टेप बार बार फोकस करवा रहा हूं, ऑब्जर्वेशन। फोकस कीजिए ऑब्जर्वेशन पे, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा वक्त दो, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हो सकता है उस पे, बट वक्त सिर्फ उसी को अलॉट करो जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। आपके फोकस करने से ये सब चीजें आपको डेवलप करके मिलेंगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में लास्ट क्लास में मैंने बात करी थी साइंटिफिक अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की। आज मैं बात कर रहा हूं कि जब भी कोई सिचुएशन आए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो उसमें एकदम से रिएक्ट नहीं करना कि हाँ यार, गिव इट सम टाइम। उस वेटर साहब को कहिए भाई साहब 2 मिनट दीजिए, हम जरा सोच के बता दें। अब आपने हमारा वक्त तो बर्बाद कर ही दिया, आपने तो गलती कर दी। अब आपने कर दी तो क्या हम भी गलती करेंगे क्या? है ना, एनटीए ने तो गलती कर दी परसेंटाइल निकाल के, तो हम भी अब उसके ऊपर सोच के और कलेश करके गलती करेंगे क्या? हम अगले वाले की भी तैयारी करेंगे और मई के एग्जाम के बाद हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि भाई ये गलत था और ये सही था। एक दौर होता है, एज ए डॉक्टर मैं जानता हूं कि जब एक पेशेंट आपके सामने आया है और उसकी हालत क्रिटिकल है, अब उसको इस समय ज्ञान मत देने बैठ जाओ कि भाई तुझे मीठा नहीं खाना चाहिए था, देख तेरी शुगर बिगड़ गई। अरे पहले बचा ले भाई उसको, शुगर बढ़ गई है इसके बारे में ज्ञान बाद में पेल देंगे, है ना। तो अब ये सब चीजें आपको बच्चों देखनी है, मोस्ट रेलिवेंट चीज पे फोकस करो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी। अब एक सवाल लेते हैं, सवाल तो रहेगा केमिस्ट्री का, लेकिन बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है मेरा भी, बहुत ही पसंद है मुझे, और ये क्वेश्चन जनरली बच्चे जानते हैं और करते हैं। आप मेरे सेशंस में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट ये क्या समझाएगा जरा ध्यान से देखिएगा, हर एक के लिए वैलिड है। किसी भी प्रॉब्लम को हम किस तरह डेली लाइफ के सिचुएशन में बांट के समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम 200 milligram of CO2, 10 raised to the power 21 molecules are removed. Now, calculate the remaining mass in gram. अब इस सवाल को अगर ध्यान से समझते हैं, पहली बात, कैलकुलेशंस को समझते हुए, नंबर्स को देखते हुए हमारा ब्रेन जो एक फर्स्ट स्टेप लेता है वो थोड़ा सा पीछे हटता है, वो नहीं करना। यू हैव टू टेक कंट्रोल ओवरऑल। मैं अभी ब्रेन और माइंड इन दोनों के ऊपर अगले 2 हफ्ते में बात करने वाला हूं, बट आज मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, लास्ट क्लास में मैंने बताया किस तरीके से यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज मैं बता रहा हूं कि व्हाई यू हैव टू टेक सम टाइम किसी भी सिचुएशन को समझने से पहले। अब ये सिचुएशन है, फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, 10 raised to the power 21 molecules are removed. Calculate the remaining mass in gram. तो ओवरऑल क्या है बेटा, आंसर किस तरीके से लिखेंगे? सिचुएशन देखो, पहले प्रॉब्लम देख ली, अब सिचुएशन में कन्वर्ट करते हैं। 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 दिया है, इसमें से 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स रिमूव करे हैं और रिमेनिंग मास चाहिए मेरे बच्चे ग्राम में। क्लियर है? अब ये सिचुएशन सबसे पहले ये लिख ली। अब कई बच्चे करते हैं कि 200 मिलीग्राम को पहले मोल में तब्दील करते हैं, फिर मोल से उसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उनमें मॉलिक्यूल को माइनस करते हैं। जब भी कोई ऐसी समस्या आए, ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करो। या तो डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करो या कोई इमेजिनरी सिचुएशन बनाओ। ये 2 तरीके होते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, या तो डेली लाइफ से सिचुएशन लाओ, नंबर 1, या कोई इमेजिनरी एग्जाम्पल सोचो।
बच्चों साइंस में एक बहुत ही फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट हुआ है, श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। और भी कई साइंटिस्ट ने बहुत सारे थॉट एक्सपेरिमेंट सोचे हैं, विचार बनाए हैं। चलिए अब यहां देखते हैं, पहले इस सवाल को समझते हैं। मैं अगर इस सवाल को इस तरह देखूं कि 200 मिलीग्राम में से 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल हटाए हैं और ग्राम में मास चाहिए। मैंने आपको लेट से 100 रुपए दिए हैं और आपसे कहा कि जाके बाहर से 6 ब्रेड पकौड़े ले आओ। एक ब्रेड पकौड़ा 15 रुपीस का है। आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको क्या दिए हैं बेटा? ध्यान से सुनना, बड़ा समझना ध्यान से। मैंने आपको 100 रुपीस दिए हैं। आपसे कहा है 6 ब्रेड पकौड़े ले आओ। पैसे कितने बचेंगे ये बताइए। अब आप क्या कर रहे हैं बच्चों, जरा सोचिए। क्या आप 100 रुपए को ब्रेड पकोड़े में कन्वर्ट कर रहे हो कि भैया 100 को 15 से डिवाइड करो, ब्रेड पकोड़े आ जाएंगे, उसमें से माइनस करेंगे, फिर रिमेनिंग ब्रेड पकोड़े होंगे, उनको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब अमाउंट आएगा। क्या ऐसा कर रहे हो? नहीं, तुम क्या कर रहे हो? ब्रेड पकोड़े को रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हो। अच्छा 6 थे ना, तो 15 इंटू 6 90 हो गए सर, 10 बचेंगे आपके पास बस। तो इसका मतलब इसको मोल में मत चेंज करो, इन्हें ग्राम में, मिलीग्राम में चेंज करो। समझ में आ गया? ध्यान से सुनते जाना, लास्ट में समराइज करूंगा तो पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। सो 200 मिलीग्राम में से 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स को माइनस किया था, रिमेनिंग मास निकालना था ग्राम में। इसको देखा, ये किसके मॉलिक्यूल है बेटा? अरे CO2 की बात हो रही है ना, तो CO2 के हैं। तो 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बराबर होते हैं 44 ग्राम के। तो एक मॉलिक्यूल बराबर होता है 44/6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है ना, 0.022 को हटा देते हैं, कोई आफत नहीं आ रही। अब ये कितना आ गया बेटा? 7 पॉइंट, देखो ध्यान से जाएगा तो 7.33 इंटू 10 की पावर -23। इतना आया एक मॉलिक्यूल का। हमें निकालना है 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल का। तो 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स के लिए कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? अरे बड़ा आसान, हलवा बिल्कुल। 7.33 इंटू 10 की पावर -23 इंटू 10 की पावर 21। कितना आया बेटा? डन है? अब जरा ध्यान से सोचियो। 10 की पावर 23 के लिए इतने ग्राम में आया, हमारी सिचुएशन में ये मिलीग्राम में है। ऑब्जर्व कर, अगर इसको पीछे ले जाओ तो 73.3 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम हो गया। तो ये 73.3 मिलीग्राम हो गया मेरे दोस्त। कितना आसान है, ऑब्जर्वेशन का ही तो खेल है। देखो एक तरीका था मेरे पास, मैं इस सवाल को छोड़ देता और मैं इस सवाल की बुराइयां करना शुरू कर देता। क्या सवाल दिया है बताओ, बहुत ही मुश्किल होता है ना, ये कमी है इसके अंदर। ये अब इस तरह की अप्रोच हमारे विश्वास को तोड़ती है। हम सवाल को करना शुरू करेंगे, हम उसको सिचुएशन बनाएंगे, उस प्रॉब्लम को सिचुएशन बनाएंगे, उसको डेली लाइफ से मिला के देखेंगे, हमें ये सिचुएशन मिलेगी। और जैसे हम इसको यहां ऑब्जर्व करेंगे इस सिचुएशन पे, हमें समझ में आ जाएगा कि अभी 73.3 मिलीग्राम हो गया। अब बच्चों इसको यहां डालेंगे, 200 मिलीग्राम में से 73.3 मिलीग्राम माइनस कर दिया, 126.7 मिलीग्राम बच गया। ग्राम में निकालना था तो ये 0.1267 ग्राम हो गया। भाई ठीक है ना, मिलीग्राम को ग्राम में तब्दील कर दिया। कोई परेशानी? अब देखो जरा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लास्ट क्लास में मैंने समझाया ऑब्जर्व करो, हाइपोथेसिस बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो, फिर आ जाओगे थ्योरी पे। आज मैंने समझाया ऑब्जर्वेशन की वैल्यू और कंपैरेटिव एनालिसिस टूल
कि आप सिचुएशन को कैसे कंपेयर करोगे कि भाई ये मेरे लिए अच्छा है या ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए कितना अच्छा है, ये मेरे लिए कितना अच्छा है। अगर दोनों ही बुरे हैं तो ये मेरे लिए कितना बुरा है और ये मेरे लिए कितना बुरा है। क्लियर है ना? दोनों ही चीज सोच के चलना है, घबराना नहीं है, दोनों ही चीज सोच के चलो। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शांत दिमाग से सिचुएशन को एनालाइज करो, रिएक्ट मत करो। अगर आप रिएक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सामने वाला जैसा चाहता है आप वैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं। और अगर आप शांत दिमाग से सोचते हैं तो जैसा आप चाहते हैं आप वैसा कर पाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? जैसा सामने वाला चाहता है आप वैसा बिहेव करें, या जैसा आप चाहते हैं आप वैसा बिहेव करें। अब ये जो एक चीज है ये परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे परसीव करते हैं। और इस परसेप्शन के बारे में और इन सब चीजों के बारे में अगले सेशन से मैं लेकर आ रहा हूं ब्रेन के बारे में स्टडी करना। तो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स, क्योंकि आपका ब्रेन ही वो सारी थॉट्स जनरेट करता है, आपके पूरे इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है, एंड दिस इज द सुप्रीम पार्ट जिसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ब्रेन, ब्रेन इज सुप्रीम। सो माय डियर फ्रेंड्स, first half of this problem solving sessions is all about this brain mind concept. So I hope आज जो मैंने बताया थोड़ा वक्त देकर आराम से इसको समझेंगे और अगले हफ्ते से हम बात करेंगे अपने ब्रेन के बारे में। So we will talk about the human brain. कुछ मेडिकल साइंस की बातें भी होंगी इसमें, एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, हाउ ब्रेन माइंड एंड मेडिसिन, इसकी बात भी मैं करूंगा। तो मिलते हैं आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के अंदर। पहले जो स्किल कर प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होती है चीज उसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे कि वो क्या है, और फिर उसमें और आगे जाएंगे। बहुत ही अनकन्वेंशनल मेथड होगा प्रॉपरली इन प्रॉब्लम्स को समझने का, क्योंकि आपका दिमाग बहुत जरूरी है और शांत होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि कौन क्या अच्छा बुरा बुरा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, इसको करना है वो करता रहे, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि माइंड एंड ब्रेन इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले ब्रेन समझेंगे फिर माइंड समझेंगे, इसी प्रोसेस में थिंकिंग के बारे में हमें समझ में आएगा। टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन।